नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपको बताएं कि अब सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो रही है, यानी कि आज। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरीके के अभ्यास में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहले ये स्पष्ट करें कि एसआईआर प्रक्रिया कानून के मुताबिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जारी की जा सकती है कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है तो हम प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये संविधान में नहीं है तो फिर उस हिसाब से। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ है, 65 लाख लोग बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पैमाने पर हटाए जाना तथ्यों और आंकड़ों पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया, लेकिन वे जीवित हैं। बीएलओ ने कुछ नहीं किया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सब तो बस एक ड्राफ्ट रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आपसे पूछना है कि कितने लोगों की पहचान मृत के रूप में हुई है। आपके अधिकारियों ने जरूर कुछ काम किया होगा। इस पर द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां तो होगी, लेकिन मृत को जीवित कहना ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां किसी वर्ष के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है, वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा। जस्टिस कांत ने कहा कि तो बस इतना अंतर है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में नियम 4(2) लागू नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि नियमों के अनुसार निवासियों को कोई पत्र या फॉर्म 4 नहीं भेजा जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा कि कृपया फॉर्म 5 देखिए, यह एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है। नियम 12 पर आए। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा और आवेदक के हस्ताक्षर से भरा जाएगा। इसमें आधार विवरण लिखा है। यह एक गहन अभ्यास के लिए जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज आधार है जिसे उन्होंने बाहर रखा है, और अगर उपलब्ध नहीं है तो कृपया जन्म तिथि और सामान्य निवास स्थान ही बताएं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे आधार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं नागरिक हूं तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि केवल जानकारी दी जानी है। सिब्बल ने नियम 13 का हवाला दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि कृपया फॉर्म 7 देखें और आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहां है। सिब्बल ने नियमों के तहत कहा कि नागरिक को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति मेरे शामिल होने पर आपत्ति कर रहा है उसे साबित करना होगा। जस्टिस बागची ने कहा कि अगर ड्राफ्ट रोल में किसी ऐसे मतदाता का नाम शामिल नहीं है जो नागरिक होने का दावा करता है तो फॉर्म 6 में आवेदन करके नाम शामिल कर सकता है। यह साबित करना प्राधिकरण का काम है कि वह भारतीय नागरिक नहीं था। नियम 10 से पहले के सभी नियम ड्राफ्ट रोल के लिए प्रारंभिक चयन है, चाहे चुनाव आयोग ने बीएलओ के माध्यम से आवश्यक फॉर्म 4 जारी किया हो, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि यह प्रक्रिया कहीं नहीं की गई थी, इसलिए रोल अनुपालन में नहीं है। अब देखिए, सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया। तमाम तरीके की चीजें हुई, तमाम तरीके की बातें जो है वो सुनवाई के दौरान हुई, हमने आपको बताया। लेकिन ऐसे में अभी सुनवाई जारी है और चुनाव आयोग ने कहा है कि गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो है वो काम हो रहा है तो खामियां तो होंगी। अब ऐसे में सुनवाई जारी है, क्या कुछ फैसला होगा वो आपको बताएंगे, क्या कुछ जो है तमाम चीजें आएंगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, वो भी चलते सुनते। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो।
लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तो अब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पे क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। आज सुनवाई भी है एफआईआर पे। आज में सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। वोट अधिकार रैली पे भी निकल रहे हैं आप लोग। वोट अधिकार हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है, और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है, और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं, जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती, वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है?